नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लुटेरी कॉलोनी प्लॉट होल्डरों से लाखों रुपए लेने के बाद भी उनको ना तो प्लॉट मिले ना ही डुप्लेक्स मिले। अपने खून पसीने की कमाई लगाने के बाद भी अपनी जमीन से घर से बेघर हैं। इस कॉलोनी का दिनांक 2 अप्रैल को रजिस्ट्रेड क्रमांक संख्या 327/1 18/661 रजिस्टर्ड हुई, जिसके संरक्षक सांसद और क्षेत्रीय विधायक को बनाया गया है। सहारा सिटी की रहनवासी पत्रकार सुमन चौधरी ने बताया कि इस कॉलोनी में सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है, ना साफ सफाई होती है, ना ही पानी उपलब्ध होता है। पानी न मिलने के कारण यहाँ के पेड़ पौधे सूख गए हैं। कॉलोनी के आसपास कोई भी सुरक्षा की दीवार नहीं है, जिससे आवारा चोर शराबी उठाई गिरे का अड्डा बन गई है। परेशान होकर रहनेवासियों ने पूरी कॉलोनी में बैनर फोटो लगा दिए। देश भर में शोर है, सहारा प्राइम सिटी चोर है, तभी तो अंगड़ाई के आगे है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। सुमन चौधरी ने बताया कि अगर किसी भी कारणवश अग्नि की घटना हो जाती है तो यहाँ के फायर ब्रिगेड के सिस्टम भी बिगड़े टूटे हुए पड़े हुए हैं। 8 मंजिल जो पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसमें अब किसी भी तरह का सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। पूरी कॉलोनी के हालात से हमारे संवाददाता गणेश सोनी को अवगत कराते हुए वहाँ की स्थिति बताई, जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी गंभीर है। कॉलोनी की शुरुआत में जो लोगों ने फ्लैट मिले थे, जिसमें 180-200 परिवार फिलहाल निवास कर रहे हैं, पूरी सुविधा से वंचित होकर रह रहे हैं। आज वहां के निवासियों की एक ही मांग है, हमें बाकी लोगों को उनका फ्लैट मकान डुप्लेक्स बिना विलंब हमें दिया जाए। हम लाखों रुपए देने के बाद में भी किराए के मकान में रह रहे हैं। ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जो हम किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। सुमन चौधरी ने कहा कि इसकी शिकायत हमने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर सबको आवेदन दे रखे हैं, लेकिन कोई भी हमारे लिए सहयोग के लिए आगे नहीं आ रहे। क्या मध्य प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान देगी? क्या हमें भी इंसाफ मिलेगा? हमें कब अपनी छत मिलेगी जहां हम सुख से रह सकें? सिक्योरिटी, अपनी सफाई, सुरक्षा, दीवार के बीच हमारा अपना परिवार हो। हमें भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से उम्मीद है कि हमारी ओर भी ध्यान दें और ऐसे भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कहने को तो ये कॉलोनी बाईपास रोड पर गांव बिचौली मर्दाना खसरा नंबर 187 से 167 लगी है, लेकिन ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना पुलिस की गश्त होती है। इस कंपनी पर नगर निगम का भी 21 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स बकाया है, क्योंकि कॉलोनाइजर अधिकारियों को पैसे देकर मुंह बंद कर देते थे। इसलिए काफी टाइम तक यह मुद्दा दबा रहा, लेकिन जब मीडिया से इस खबर की आवाज उठाई, मंत्रालय से सख्त कार्यवाही का दबाव आया, तब जाकर नगर निगम प्रशासन जागा। क्या नगर प्रशासन, कैबिनेट मंत्री इनकी ओर भी ध्यान देगा और इनको इंसाफ दिलाएगा? सबकी निगाहें कार्यवाही पर हैं। इंदौर से सुमन चौधरी के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। नीड्स तो है ही नहीं यहाँ, मतलब दूसरी चीजें की तो बात ही अलग है। क्या हमने सपने देखे थे, जो इन्होंने हमें ब्रोशर बना करके बताया ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं है। बेसिक नीड्स तक खत्म है यहाँ। 24 घंटे पानी का 24 घंटे पानी का आश्वासन दिया था उन्होंने, और सुबह आधा घंटा और शाम को 20 मिनट पानी आता है। ये स्थिति आए दिन बिजली गुल होती रहती है, आए दिन, और जाती तो ऐसी जाती है कि मतलब उसको वापस आने का नहीं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता रहता है। मतलब आपके बिजली के सामान कब वो हो जाए, और हो चुके हैं, 1-2 बार तो हो चुके हैं। 3 जनरेटर लगा रखे हैं। ये बोला गया था कि लाइट जाएगी तो जनरेटर चालू करके आपको बैकअप दिया जाएगा, लेकिन इनके पास डीजल के पैसे नहीं है उसमें। डीजल ना होने की वजह से ये चला नहीं पाते उसको। सर आप देखें, विगत 5-7 सालों से या 10 सालों से जो मुझे आइडिया हो, या 5 साल से है कि मध्य प्रदेश सरकार एमपीवी का इलेक्ट्रिक बिल 150 से 200 यूनिट फ्री दे रही है हर एक व्यक्ति को। उसमें कोई आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं है, हर एक मध्य प्रदेश के नागरिक को मिल रहा है, जो हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। हम भी तो यहीं के रहवासी हैं, और 12 रुपये क्या इन सुविधाओं से हमें नहीं लेस करना चाहिए? हमसे 12 रुपये यूनिट वसूला जा रहा सारा प्रबंधन द्वारा, तो कम से कम आप ये आवाज़ उठाएंगे कि उन सुविधाओं का लाभ हमें भी मिले और हम लोग भी उस लाभ से लाभान्वित हो। तो ऐसा हमारी मांग है साहब, इन बातों पर भी आप प्रकाश डालेंगे और हमें हमारा अधिकार दिलाएंगे। धन्यवाद। मैं सुनील जैन, रो हाउस 12 नंबर में रहता हूँ, जो कि एक सहारा का एक अलग ही विंग है। यहाँ पर पूरा बंगले और रो हाउसेस बने हुए हैं। पिछले 7 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, और पूरे 7 सालों में जो बेसिक नीड्स है वो कभी भी सहारा ने पूरी नहीं की। न कभी बिजली की प्रॉपर व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है,
सुबह शाम केवल आधा घंटा पानी देते हैं, और वो पानी भी ऐसा देते हैं कि उसको हमारे वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं। 20 मिनट पानी आता है। 1000 लीटर की पानी की टंकी हमें उन्होंने प्रोवाइड की है, और वो भराती भी नहीं। अब आप सोचिए, कोई परिवार जिसमें 4 या 5 लोग अगर रहते हैं, अगर दिन भर में 1000 लीटर की टंकी भी अगर पानी नहीं भराएगी तो उसका क्या होगा? कैसे वो अपना दैनिक क्रियाएं चलाएं? पूरी सफाई नहीं होती है, पूरी बिल्डिंग कहीं भी, पूरी टाउनशिप में उस जगह पे सफाई का इतना 8 दिन में कोई व्यक्ति एक आता होगा झाड़ू निकालने के लिए, बाकी पूछो तो बोले है ही नहीं, आज छुट्टी पे है, कभी शादी नहीं। मतलब अव्यवस्था का जितना ज़्यादा यहाँ पर जो परिस्थिति बनी हुई है, पुरजोर तरीके से बनी, और सारा मैनेजमेंट उसको कम नहीं कर पाता, उसको बढ़ाता ही, वो पूरी तरह से बढ़ा के रखा हुआ है। आप वहाँ पर लोग कभी जैसे ऑटो वाले या टैक्सी वाले आते हैं तो उससे बोले आप यहाँ ऐसे जंगल में रहते हो, बोले आपको डर नहीं लगता है यहाँ पर रहते हुए? ये परिस्थिति है, घबराते हैं। जैसे यहाँ पे तो गेट पे बिठा रखता है ये लोग, कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। ये देखिए अगर सामने आप एक इनकी पूरे टाउनशिप परिस्थिति में देखो, 3.5 किलोमीटर की टाउनशिप राउंडिंग है, जहाँ पर एक आदमी, ये आदमी देख लीजिए बैठा हुआ है। रास्ता एक ही कि और भी रास्ते है? एक ही रास्ता है, बाउंड्रियाँ कूद के लोग घुसते हैं सर। पर इतनी बड़ी है ये, 90 एकड़ है। 90 एकड़ में जंगल में कोई भी व्यक्ति कहाँ घुस जाएगा, किधर बैठे होगा, किसके घर में घुस जाएगा? घर लावारिस पड़े सालों से, कैमरा से भी यहाँ पर नहीं है कि प्राण है, वो घर टूट चुके हैं, खंडर हो चुके हैं। मतलब बहुत बुरी विजिट भी कराएंगे अभी सर। 2 मिनट आप विजिट कर लिया, और हम जो है ना सर, 3-3 महीने हम ठीक नहीं अधिकार मांग रहे हैं, ठीक नहीं मांग रहे हैं। हमने इनको दिए हैं पैसे, हमारी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई खत्म कर दी हमने। गार्ड की 3-3 महीने सैलरी नहीं मिली। कितने महीने 2-3 महीने हो गए, अभी तक सैलरी का कोई पता नहीं है। एक भी गार्ड यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। ये निवेदन है गार्ड का कि हमारी सैलरी दे तो हम आगे कुछ काम बढ़ाएं। अभी 15 गार्ड थे, अभी एक बचा है। बस मात्र एक मैं हूँ जो चल रहा हूँ। यहाँ आप चौकीदारी करते हो तो आने जाने वालों पर तुम्हारी निगाह रहती है या नहीं रहती है कि धड़क अंदर आ जाते हैं? पड़ता है, पर अब मैं अकेला क्या करूँ? एक यहाँ पे वो करता है तो मैं गेट खोलता हूँ। भाई एंट्री करने वाला भी तो होना चाहिए ना। अभी आज कोई नहीं है ना, वो भी नहीं, अकेला है। 15 लोगों में से अकेला बचा है। हाँ, अब मैं एंट्री करूँगी, गेट खोल। अब आप देख लीजिए सर, हम नहीं बता रहे हैं, ये यहाँ पर जो चौकीदार गार्ड रहते हैं उनके बयान है। आपके खड़े रहते हैं अभी 25 गाड़ियां अंदर और बाहर। किसकी एंट्री हुई आप देख रहा है? एक को भी नहीं रोका गया सर। ऐसे जाते हैं लोग, कितने लोग हैं जा रहे हैं, किसके यहाँ गया किसको मालूम है? भी था व्यवस्था करने के लिए, दुकानें दी थी। हम लोगों से प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। बहुत सुविधाओं में इनने क्या करा है, बिल्डर को ऑफिस बनवा दिया दादागिरी से। पूरा इनकी लखनऊ से पूरी फुल गुंडागिरी दादागिरी चल रही है, और हमारी सोसाइटी रहवासियों को किसी भी को भी इनने एक को भी भरोसे में नहीं लिया। हम बार बार इनको इसके लिए पत्राचार कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं इनको, लेकिन ये लोग कोई भी जवाब हमें देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, इन लोगों की सब मिली भगत से हमारे जो बेचारे परेशान लोग हैं उनके मकान सस्ते में बिचवाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं कि आप मकान बेच दो, यहाँ तो कब बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। आप देख रहे हो कितना जंगल आप पूरा सुनसान जंगल जैसे ही इलाका हो, पूरा जंगल की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। कई घरों में चोरियां हो गई, बहुत परेशान है हम लोग सब। तो आप बताएंगे, आप कोई जानकारी देंगे फिर में? सर, हम यहाँ पर 2003 से लेकर 2009 तक 585 से 600 लोगों ने 100% सहारा को पैसा दिया है, जिनका हमारे 400 से 450 मकान धारकों का, बुकिंग धारकों का गड्ढा तक नहीं खुदा है। और इस प्रॉपर्टी अगर सहारा ने 250-300 करोड़ की खरीदी होगी, हम लोगों ने 400 से 500 करोड़ रुपए दिया है। और आज तक हमारे रहने के लिए आसियाना और जितने भी हमारे बुकिंग धारक में से 30% लोग हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं और इस दुनिया में नहीं है। उनके बच्चों का ना ख्याल रखा गया, और जिस मूलभूत सुविधाओं के साथ 2013 के बाद हमें यहाँ पर अंदर एंट्री मिली, उस तक प्रशासन से लेके आज तक सारी हम लोगों ने सहारा प्रबंधन को, प्रशासन को हर समय अपनी जानकारी देते रहे, लेकिन उन जानकारियों का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। और आज ऐसी स्थिति हमारे साथ निर्मित की गई है। विगत 10 दिनों से यहाँ पर न कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न प्लम्बर की व्यवस्था है, न रहवासियों के लिए यहाँ पर सुख सुविधाओं की कोई व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है। सारा टाउनशिप ऐसे खाली पड़ा हुआ है, और रोज यहाँ पर चोरी चमारी और अनैतिक कार्यों के लिए
ये जगह पूरी तरह से फलीभूत हो रही है और आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हमें अपना घर द्वार छोड़ के बाहर रोड पे निकलना पड़ेगा। अगर प्रशासन और सहारा प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं देता है तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी सहारा प्रबंधन लखनऊ और इंदौर प्रबंधन इंदौर में जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उन अधिकारियों की होगी। क्यों कि हम अपने बाल बच्चों के साथ कल यहाँ ऐसी स्थिति बन गई तो हमें आत्मदाह और अपना शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ दे करके और आज हम लोग भिखारी खून भाई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने पैसा दिया है, अपनी गाड़ी कमाई जिंदगी देने के बाद भी आज हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 2.5 लाख और दुनिया की सब्सिडी दी जा रही है, हमारा करोड़ों करोड़ रुपए दे के हमारा मकान नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या इस इंदौर का जितना भी प्रशासन है, जितने भी राजनेता हैं, क्या वो लोग नहीं हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जाए। हमारा विनम्र निवेदन है सभी दोस्तों से, हमारे यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और सहारा हेड ऑफिस लखनऊ से कि वो इन तत्काल आज 4 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर शाम तक हमारी व्यवस्थाओं पर विचार करें और करके यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाए। और हम लोगों ने ठाना है कि हम कल से यहाँ पर बोर्ड लगवाएंगे कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारे सहारा रावासी सोसाइटी की है, इस पर किसी पर कोई अधिकार और दायित्व नहीं है। ये हमें मजबूर होकर कल लगाना पड़ेगा। आज हमने एक जो लैब टेस्टिंग थी वहाँ पर हमारे लिए ऑफिस की कोई जगह नहीं बची है, हमने अपनी सोसाइटी के ऑफिस के लिए आदरणीय संतोष सिंह को वहाँ बुला के ताला खुलवा के चाबी नहीं मिल रही थी, उसको हम लोगों ने लिया है और उस चीज़ पर वहाँ पर हमारे जो है कर्मचारी कल से बैठेंगे सोसाइटी के। और इसके बाद हम क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, इसके बाद जो हमारा कम्युनिटी हॉल है, आपका जो यहाँ पर हमारा गेम हॉल है, इन चीज़ों पर हम अपनी समिति का बोर्ड लगा करके और ये सारी जो हम लोग अपने हक में उसको कल से अपना चार्ट लेंगे। ऐसा हम लोगों का सबका अपना सुझाव आया है और समिति के सारे लोग तैयार हैं और हमें कार्रवाई करने के लिए सारा प्रबंधन ने मजबूर किया है, जो हम करने के लिए मजबूर है और हम इस कार्रवाई को करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आपका परिचय जान सकता मैं साहब सुधीर कुमार राय, सहारा सिटी C18 301 फ्लैट का निवासी हूँ और मैं यहाँ 2014 से यहाँ पर निवास करता हूँ। ठीक, धन्यवाद जी। उन्होंने यहाँ पर सोसाइटी गठित करी 2014-15 में, रहवासी सोसाइटी। जब हम लोगों के घर वगैरह ये देने के लिए तैयार नहीं थे तो हमारे पूरे जितने लोग हैं उन्हें आंदोलन करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, जिसमें श्रीमान माननीय हमारे विधायक साहब भी इन्वॉल्व थे, कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए हम, SDM को। बाकी हमारी जो बाद की जो समस्या है, तो कुछ लोगों को तो घर मिल गए, दे दिए इन लोगों ने जो बने हुए थे। उसके बाद बाकी लोगों से 100% पेमेंट लेने के बाद भी लोग आज तक ये घर नहीं दे पा रहे हैं, तो लोग परेशान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ के इस दुनिया में नहीं रहे, उनके घर नहीं मिल पाए उनको टाइम पर। सुविधाओं की बात करें तो इनने तमाम तरह की सुविधाओं की बात करती है कि यहाँ से बस मिलेगी, आपको AC बस मिलेगी, क्लब मिलेगा, कम्युनिटी हॉल मिलेगा, सीनियर सिटीजन के लिए ये मिलेगा, वो मतलब ऐसी कई घोषणा दी, स्विमिंग पूल, हॉस्पिटल वगैरह। तो आज हमें इतने मजबूर हैं कि अगर 3 किलोमीटर तक हमें अगर रेड लेने भी जाना पड़ता है तो उल्टी साइड में रोड भी है हमारे लिए, अप्रोच रोड भी ढंगी नहीं है, अभी बनना चालू हुई है कई सालों से। तो अभी इनने मिली भगत से अभी यहाँ पे एक बिल्डर प्रमोटर को यहाँ पे अंदर ला के इन्हें ऑफिस दे दिया है। हमारी जवाब दे नहीं रहे हमको को क्यों लाए हैं, कैसे लाए हैं, किस उद्देश्य से लाए हैं, सोसाइटी के साथ कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग क्या मानसिक आर्थिक रूप से बहुत परेशान है सब। और ये समस्या आज नहीं है, कई सालों से ये समस्या चल रही है। बहुत सारे घरों में चोरी हुई है यहाँ पे, आज तक पता नहीं है। गार्ड आते हैं, कोई शराब पी के पड़ा है, कोई दारू पी के पड़ा है, गार्डों की कोई व्यवस्था ढंग की है नहीं, अच्छे गार्ड नहीं रखते, ये लोग कमीशन खा रहे हैं, मतलब सीधा सीधा हमसे की बात बोलेंगे। जो लोग कर्मचारी हैं ये भी यहाँ पे कोई ध्यान दे नहीं दे रहे। यहाँ की घटना की जानकारी आपने पुलिस थाने पे या सहारे के अधिकारी को दी आपने अभी तक? संबंधित थाने को भी हम सूचित कर चुके हैं कई बार, एक बार नहीं कई बार। माननीय विधायक साहब के हम रिटर्न में लिखित में कई बार हमारा प्रतिनिधिमंडल मिल के आया है, उनको लिखित में दे के आया है। माननीय सांसद महोदय के जो यहाँ के सांसद हैं वर्तमान में, उनको भी हमारा प्रतिनिधिमंडल कम से कम 3-4 बार मिल के आया, उनको दे के आया। माननीय यहाँ के महापौर जी को हम मिल के आए हमारी रोड के लिए, हमारी अप्रोच रोड नहीं है। इवन हमारे यहाँ साइन बोर्ड भी नहीं लगाया नगर निगम ने, उसके लिए भी हम बोल गए साइन बोर्ड लग जाए, कम से कम पूरी दुनिया में लगे। हमें मतलब एक लावारिस की तरह शासन ने भी, सारा प्रबंधन ने भी छोड़ के रखा है साहब। अभी तक आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी? सर हमने कार्रवाई सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो लिखित में दे सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं शासन प्रशासन में और लखनऊ प्रबंधन को दे सकते हैं, वही कर पा रहे हैं हम लोग, इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं पा रहे। क्योंकि आजकल जो मुख्यमंत्री के निर्देश है कि कोई भी ऐसी चीज़ में लापरवाही करते
तो उस अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर हमारे यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को भी लिख कई चुके बार हैं। पुराना मुख्यमंत्री नया मुख्यमंत्री सबको लिख चुके हैं। ये हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, आप बता दो इनको, लो बता दो इनको, हमने जो बार जो दिया है उसके बाद क्या हम सीएम हेल्पलाइन में जा सकते हैं? ये मैं हेल्पलाइन में ये मैं सबको लिखा होगा, मैं हेल्पलाइन पे भी इवन अब हो गया। दर्ज करा चुके हैं। सर यहाँ तक रेत के डंपर जो है पूरी रोड बंद रखते थे, 3 महीना हम लोग परेशान हुए, पुलिस आई, इसके बारे में भी लिखा, सबको लिख के दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी इज्जतें लूटने की क्या और बची है भाई। हम लोग तो इतने परेशान थे कि हमारा निकलना मुश्किल था। ऐसी स्थिति में प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दिया और प्रशासन 2014 से आज तक इन सब बातों से अवगत है, लेकिन इन सारी चीजों को अनदेखा करके और हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे सर, करवृद्ध प्रार्थना है कि आप जितने लोगों को इससे अवगत करा सकते हैं कराएं और हमारा सहयोग करें। सर एक बात और कहना चाहूँगा, थोड़ा छोटी सी मैं, यहाँ पे नगर निगम जो अपना नगर पालिका है, नगर निगम है, वो अपना पैसा वसूलने के लिए यहाँ पे तुरंत यहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया, वो लगा हुआ है, उधर लगा दिया, क्रिकेट मैदान में लगा दिया, ठीक है। क्या उनका अधिकार पहले बनता है इस जगह पे कि हमारा आम जनता का पहले बनता है? 550 ज्यादा लोगों ने पैसा दिया है, तो नगर प्रशासन का ये उत्तरदायित्व नहीं बनता कि पहले हमारी मदद करे, हमें हमारे घर दिलवाए, हमारे हक दिलवाए। वो अपने 15 करोड़ रुपए वसूल चुका है इनसे, अभी हमारी मतलब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आम जनता की सुनवाई कहीं हो ही नहीं रही। हम तो यही मानते चले, हमारे लिए कोई शासन बचा है न प्रशासन बचा है। मतलब हमें एक अनाथ की तरह हम अपनी जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं। अभी आप हमारी आवाज़ अगर आप पहुँचा सकते हैं, जो हमारी मदद कर सकें, तो आप जरूर पहुँचाएं। आपका हम तहे दिल से हम सब रहवासी आपको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। हो रही है प्लाटदारों के साथ वजह से लेबर नहीं आ रहे हैं, हम लोग बार मेल कर रहे हैं, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? कंपनी से प्रॉब्लम आ रही है ना, पेमेंट नहीं हो रहा है। मेन प्रॉब्लम पेमेंट का ही है। पेमेंट होता है तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी 2-3 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो लेबर भी नहीं कर रहा, उसको पेमेंट कर रहा है, इस वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है यहाँ पे लोगों के साथ धोखाधड़ी के बारे में बहुत चर्चा में ये सिटी, तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? और मैनेजमेंट को सब इन्फॉर्म कर दिया गया है, सब कुछ लखनऊ से ही होना है, हमारे हाथ में नहीं है। आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी यहाँ पे होता है कस्टमर बोलते हैं वो सब लखनऊ पे इन्फॉर्म कर देते हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ कार्रवाई के लिए आगे कार्रवाई कर दे? लखनऊ जैसा बोलता है सर, मैनेजमेंट जैसा बोलता है उसके हिसाब से प्रोसेस किया जाता है। तो इन लोगों के भविष्य का क्या है? इनका जो प्लाट खरीद रखे हैं, इन लोगों को कोई सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं हो रही है, क्या है ये? वही बताया ना, भी पेमेंट नहीं हो रहा है ना, इसका अभी तक तो हो रहा था, अभी 2-3 महीने से प्रॉब्लम आ रही है। बीच में प्रॉब्लम आती है, पेमेंट होता है, फिर सॉल्व हो जाती है, फिर पेमेंट की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि पानी और सफाई ऐसे काम को रोकना मतलब कानूनी गैर कानूनी काम होता है, जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और आप इसके लिए गुनहगार होंगे। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।